नमस्कार, कंप्यूटेक डिजिटल स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं एक साधारण कंप्यूटर के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण डिवाइसेज़, अर्थात हमें एक साधारण कंप्यूटर में किन-किन आवश्यक डिवाइसेज़ की आवश्यकता होती है, जिनसे हम कंप्यूटर को चला सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और पहली जो डिवाइस है वो होती है पावर प्लग इन, यानी जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं कंप्यूटर के लिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम पावर प्लग इन ले रहे हैं, वह बहुत ही उच्च गुणवत्ता युक्त तारों से बनी हुई होनी चाहिए, अर्थात उसमें कोई पावर शॉर्ट सर्किट होने का डर नहीं होना चाहिए और उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी वहन करने की क्षमता है, वो सही होनी चाहिए। दूसरा जो है हमारे पास में वो होता है यूपीएस, अर्थात अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। जहाँ पे अगर बीच में पावर कट होता है, जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो बीच में डिस्टर्बेंस होता है, तो उसको वह सही समायोजन करके रखता है और कुछ समय के लिए वह सीपीयू और मॉनिटर में लाइट को बनाए रखता है। जो यूपीएस होता है, उसमें 2 तरह के प्लग इन और प्लग आउट होते हैं। प्लग इन जो होता है वो केवल एक तरह का होता है, प्लग आउट जो होता है उसमें एक तो होता है डायरेक्ट बैटरी से और एक होता है डायरेक्ट पावर सप्लाई से। डायरेक्ट पावर सप्लाई में वो होते हैं जिसमें कि जैसे अपने प्रिंटर वगैरह जो कि हैवी पावर लोड होते हैं, जिनमें ज़्यादा विद्युत की आवश्यकता होती है, जो कि बैटरी से नहीं जुड़े हुए होते हैं और दूसरे होते हैं बैटरी पावर बैकअप वाले, जिसमें हम वो विद्युत युक्तियाँ जोड़ते हैं जैसे अपने सीपीयू है या फिर मॉनिटर है, जो कि तत्काल रूप से बंद नहीं हो सकते हैं। इसमें हमें दिख रहा है इंडिकेटर्स, पावर सप्लाई मेन स्विच, जो कि हमारे यूपीएस को ऑन करते हैं और हमें दिखाते हैं कि अपना जो यूपीएस है वो चार्जिंग हो रहा है या डायरेक्ट है। इसके बाद में महत्वपूर्ण जो आता है वो होता है पावर सप्लाई केबल। पावर सप्लाई केबल होता है, यह है एक कॉपर के वायर से बनी केबल होती है, जो कि हमारे कंप्यूटर में सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर या फिर जो अन्य युक्तियाँ हैं उनमें पावर सप्लाई का काम करती है। पावर सप्लाई के लिए ये जो केबल्स होती हैं, इनमें हम पावर एक्सटेंशन केबल जोड़कर इसे और भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास में सीपीयू जो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, पावर प्लग इन, यूएसबी पोर्ट, ऑडियो जैक, सीपीयू ऑन बटन, वीजीए केबल कनेक्टिंग पोर्ट, लैन वैन पोर्ट, ये सब, जिसके द्वारा हम बहुत सारी जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या फिर ऑडियो, पावर, ये सभी जोड़ते हैं। जो सीपीयू ऑन बटन होता है, इससे हम किसी भी सीपीयू या कंप्यूटर को चालू बंद करने का काम करते हैं। इसके बाद में हमारे पास महत्वपूर्ण जो डिवाइस होती है वो होती है मॉनिटर। मॉनिटर जो पहले के जो मॉनिटर होते हैं उन्हें हम सीआरटी मॉनिटर कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब। दूसरे अभी जो मॉनिटर चल रहे हैं वो एलसीडी और एलईडी और प्लाज्मा टाइप चल रहे हैं। प्लाज्मा जो बड़े होते हैं साइज़ में, वो प्लाज्मा टीवी होते हैं, जिन्हें हम मॉनिटर के रूप में काम में ले सकते हैं। साधारण रूप से काम आने वाले होते हैं वो एलईडी होती है, एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड, और एलसीडी की होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके बाद में हमारे पास में आते हैं कीबोर्ड्स। कीबोर्ड्स जो होते हैं आजकल जो चल रहे हैं वायरलेस और वायर्ड, दोनों तरह के कीबोर्ड चल रहे हैं। इसके अलावा हम जो काम करते हैं उसके हिसाब से भी कीबोर्ड आते हैं, जैसे गेमिंग के लिए गेमिंग कीबोर्ड होते हैं, अपने बिजनेस जो होते हैं उसके लिए बिजनेस कीबोर्ड होते हैं, जिनमें विशेष कीज़ होती हैं जो केवल उसी काम में यूज़ की जाती हैं। इसके बाद में महत्वपूर्ण जो डिवाइस होती है वो होती है माउस। माउस जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक वायर्ड और एक अनवायर्ड या फिर वायरलेस। वायरलेस जो होते हैं वो ब्लूटूथ डिवाइस की सहायता से जुड़ते हैं, जैसे कीबोर्ड ब्लूटूथ की सहायता से जुड़ता है, उसी प्रकार से माउस भी ब्लूटूथ की सहायता से जुड़ता है। बाद में जो महत्वपूर्ण डिवाइस होती है वो होती है हमारे पास में एचडीएमआई केबल, यूएसबी केबल, मल्टीमीडिया प्रिंटर या फिर ऑडियो आउटपुट। जैसे हमारे पास में हमने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है, प्रोफाइल तैयार की है, उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास मल्टीमीडिया प्रिंटर होते हैं। मल्टीमीडिया क्यों? क्योंकि प्रिंटर 2 तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी जो आ रहे हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आ रहे हैं, जो कि मल्टीमीडिया प्रिंटर होते हैं। इनसे एक साथ कई काम किए जा सकते हैं, जैसे मोबाइल से डायरेक्ट प्रिंटर देना या फिर इंटरनेट से डायरेक्ट प्रिंट देना या फिर हमारे पास में स्कैन या प्रिंट दोनों काम साथ में करना। दूसरा होता है एचडीएमआई केबल। अगर हम अपने जो टीवी का मॉनिटर है उसका प्रोजेक्शन सामने प्रोजेक्टर या फिर हम किसी बड़े प्लाज़्मा टीवी में करना चाहते हैं, उसके लिए हमें एचडीएमआई केबल की आवश्यकता होती है।
इसकी फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। दूसरा होता है यूएसबी केबल। यूएसबी केबल के बारे में हम सभी जानते हैं। यूएसबी जो केबल होती है वह हमारे को किसी भी इंटरमीडिया कनेक्टिंग में काम आती है। जैसे हमारे जो माउस या कीबोर्ड होता है उसको हम वायर्ड रूप से कनेक्ट करना चाहते हैं अपने सीपीयू में, तो उसका जो दूसरा मुंह होता है वो यूएसबी केबल के होता है। और इसके बाद में अपने को ऑडियो आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए हमें स्पीकर की आवश्यकता होती है। हम जो आगे पढ़ रहे हैं वो है सबसे महत्वपूर्ण कि हम एक सीपीयू, मॉनिटर और पावर को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लेना चाहिए सीपीयू। सीपीयू से हमें जोड़ना चाहिए मॉनिटर को, जो कि वीजीए केबल की सहायता से जोड़ा जाता है। इसके पश्चात हमें कीबोर्ड को जोड़ना चाहिए। कीबोर्ड अगर वायर्ड है, डायरेक्ट वायर सीपीयू में लगता है। अगर वायर्ड नहीं है, वायरलेस है, तो हमें ब्लूटूथ की सहायता से जोड़ना चाहिए। इसके बाद में हमारे पास में आता है माउस, जो कि वायर्ड है तो डायरेक्ट सीपीयू में लगेगा, और वायरलेस है तो वह ब्लूटूथ की सहायता से जुड़ता है। इसके बाद में हम जोड़ते हैं, अगर हमें प्रिंटर की आवश्यकता है तो प्रिंटर को हम यूएसबी डाटा केबल से जोड़ते हैं। इसके पश्चात हमारे पास में ऑडियो आउटपुट के लिए स्पीकर होते हैं, जिसे हम ऑडियो पोर्ट में लगाते हैं सीपीयू में डायरेक्ट। ये सब जोड़ने के बाद में हमारे पास में इसमें पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम लेते हैं एक यूपीएस, और यूपीएस से हम सबसे पहले जोड़ते हैं सीपीयू को। सीपीयू को जोड़ने के बाद में हम दूसरा जो कनेक्शन करते हैं वो होता है मॉनिटर का। मॉनिटर जोड़ने के बाद में हम प्रिंटर जोड़ते हैं, और प्रिंटर जोड़ने के बाद में हम ऑडियो जो भी डिवाइस है हमारे पास स्पीकर, उसे जोड़ते हैं। और ये सब कनेक्शन करने के बाद में हम मेन पावर सप्लाई में किसको, यूपीएस को जोड़ते हैं, और यूपीएस को हम जोड़ देते हैं मेन पावर सप्लाई में। इस तरह से हमारा जो कनेक्शन होता है वो पूरा होता है। अब हम इसमें सीपीयू में जो अपना जो मेन स्विच है या सीपीयू को ऑन करने का जो बटन है उसको दबाते हैं, और मॉनिटर का जो बटन है उसे ऑन करते हैं, तो हमारे पास में कंप्यूटर चालू हो जाता है और सभी डिवाइसेज है वो काम करना शुरू। पहले हमें यूपीएस का पावर सप्लाई ऑन करना होता है। जो महत्वपूर्ण शॉर्टकट्स हैं, जो स्पेलिंग्स हैं, वो काम में लिए जाते हैं। जैसे सीपीयू है तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा होता है यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। एचडीएमआई की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। एमपीएस की होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड, और सीआरटी की होती है कैथोड रे ट्यूब। साथियों, धन्यवाद। हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियो है उन्हें लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।